पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का हम का जो पहला मॉड्यूल है स्पीकिंग का है। और स्पीकिंग में ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को खासा मसला होता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वन इज़ प्रोनाउंसिएशन एंड सेकंड इज़ फ्लुएंसी। कंटेंट्स जो है ना वो तो आपके सामने आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द रिटन फॉर्म दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो इसका जो बेस्ट वे है जी, हम एक एक करके सारे टास्क को डिस्कस करेंगे। और ये जो रीड अलाउड है जो पहला ही आपका स्पीकिंग का टास्क है वो आपको 6 to 7 आते हैं एग्जाम में। और इसमें यू कैन सिक्योर मैक्सिमम स्कोर्स और नंबर्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ फार यू आर pretty good at pronouncing the word and you are pretty good at fluency। आज हम इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के साथ कंटेंट्स को यूज करते हुए कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर्स हासिल कर सकते हैं पीटीई टेस्ट में। देखिए जी, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो टेक्स्ट आपके सामने अपीयर हुई है ऑन द स्क्रीन, आप इसको स्किम कीजिए। यू स्किम थ्रू द टेक्स्ट। देखिए, स्किमिंग का मतलब जो होता है वो सिंपली ये होता है कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम ऑफ द टेक्स्ट। आप उस टेक्स्ट को सबसे पहले उसके थीम को अंडरस्टैंड करें, बल्कि इसमें आपको थीम के अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत नहीं। आप जस्ट गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज with the words which might create some trouble in your process of reading aloud। आप ऐसा करें कि स्किम करते हुए आप ऐसे 4, 2, 4, 5, 6, 7 वर्ड जितने भी हैं which can create some trouble or obstacle in your reading, in the process of you reading aloud, you get yourself familiarized with these words। आप इन वर्ड्स के साथ अपने आप को फेमिलियराइज कर लें। कैसे कर सकते हैं कि आप इन वर्ड्स को गौर से देखिए और इनको बार बार रिपीट करें और अपना जॉ उसको यूज करें। आप बाकायदा उसको आप अपने जॉ का इस्तेमाल करें और अपने लिप्स को हिलाएं, अपने जॉस को हिलाएं उन वर्ड्स की प्रैक्टिस। या ख़ास तौर पे वो वर्ड जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है उनको एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें। और फिर क्या होगा कि आफ्टर द इलैप्स ऑफ अबाउट 40 अबाउट 40 सेकेंड्स, अब आपके पास जो होगा ना 40 सेकेंड्स गुजरने के बाद अब आपके पास आपका टाइम है कि अब आप इसको रीड अलाउड करना है आपने। अच्छा, रीड अलाउड का पहले आप अंडरस्टैंड करें कि देखिए इट्स डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग। वी डोंट हैव टू कंफ्यूज रीड अलाउड विद मियर रीडिंग। रीडिंग का मकसद तो सिर्फ ये होता है ना कि आप एक चीज को रीड एंड यू कैन रीड इट विच एवर द वे यू लाइक। बट व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द रीड अलाउड, तो हमने इस तरह से रीड करना है कि सो दैट द पीपल और द इंटरलोक्यूटर और द लिसनर्स हु सिट इन फ्रंट ऑफ अस दे कैन इजीली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ व्हाट वी आर रीडिंग। तो आपने इसको इस तरह से रीड करना है, यानी कम्युनिकेटिव वे में आपने इसको रीड करना है, ताकि चूंकि ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, हर चीज़ फीड की होती है कंप्यूटर को, तो आपने इस तरह से इसको रीड करना है कि एक एक वर्ड आपका जो है ना सुनने वाला वो अंडरस्टैंड करे, वरना वो रेड लेटर्स आ जाएंगे आपकी जो रिजल्ट में। अब जी आप क्या कीजिए जी, स्किम करने के बाद आपने वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लिया जो आपको ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपनी पंक्चुएशंस को लोकेट कर लें कि कहाँ कहाँ पंक्चुएशंस हैं, जैसे फुल स्टॉप कहाँ पे है, कामा कहाँ पे है, सेमी कॉलन किधर है, आप उनको लोकेट कर लें। दूसरा काम आपने ये करना है। अब यह है जी, प्रोनंसिएशन जो होती है ना जी, प्रोनंसिएशन ये दो चीजों पे मुश्तमिल है। एक चीज है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। मैं आपको कहूंगा कि कोई हम लंबा चौड़ा काम ना करें, इसको कंफ्यूजन में ना पड़े। एक सिंपल सा मैं आपको अ, इसका एक टेक्ट बताता हूँ प्रोनंसिएशन को डेवलप करने का। आप सिर्फ और सिर्फ ये काम करें कि जो भी वर्ड्स आपकी टेक्स्ट में ऐसे हैं जो पी की साउंड से, टी की साउंड से, च की साउंड से और क की साउंड से शुरू होते हैं,
सिर्फ आप उनको लोकेट कर लें और ज्यादा नहीं, ऐसी 4-5 वर्ड्स ऐसे आप लोकेट कर लें पूरी टेक्स्ट में। और आपने क्या करना है कि जब आप इन वर्ड्स तक पहुंचे, जैसे कुछ च है उसको छ करके प्रोनाउंस कर दें, प को फ, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट है उसको फास्ट कह लें, कोई कासल लिखा हो तो खासल बोल दें। अगर टेप रिकॉर्डर शेप रिकॉर्डर, तो आपने मतलब वैसे तो स्ट्रेस दरमियान में भी हो सकती है वर्ड के, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप 4-5 ऐसे वर्ड्स जो शुरू में इनमें से किसी भी साउंड से शुरू होते हैं, आप टाइम को जैसे टाइम, टेबल, इस तरह से आप उनको स्ट्रेस दे दें। और एक तो प्रोनंसिएशन का हिस्सा ये है, स्ट्रेस देना। और दूसरी चीज है इंटोनेशन। इंटोनेशन होती है राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस। यानी हमने कहीं कहीं पे अपनी साउंड को फोकस कर लेना है। स्ट्रेस हम वर्ड के अंदर उसके हिस्सों में देते हैं, जबकि इंटोन हम पूरे वर्ड को इंटोन करते हैं। मैंने अभी आपसे बात कही कि जो पंक्चुएशंस हैं उनको आप लोकेट कर लें और हर पंक्चुएशन पे आप एक छोटा सा पॉज दें। और पॉज आपका 3 सेकंड से कम होना चाहिए, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 सेकंड से ज्यादा होगा तो आपका माइक म्यूट हो जाएगा और आपकी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगी। लिहाजा आप 2 सेकंड तक रहें, 3 सेकंड से नीचे नीचे पॉज दें। हर पंक्चुएशन पे पहुंच के जब आप पहुंचे तो पॉज दें। और जो पंक्चुएशन यानी कामा है, फर्ज कर रहे हैं ये फुल स्टॉप है, ये सेमी कॉलन है, जो भी वर्ड उसके बाद एक या दो आए, थोड़ा सा उनको पूरे वर्ड को फोकस कर दें, फोकस्ड साउंड दें। इसको हम कहते हैं इंटोनेशन। यानी वो आम वर्ड से जो आप बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा आप ऊंचा और जोर लगा के पूरे वर्ड को स्ट्रेस दे के आप बोल दें, तो इसको हम कहते हैं इंटोनेशन। तो ये जो इंटोनेशन है और स्ट्रेस सिस्टम, ये दोनों मिलके आपकी प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। इन चीज को आप ज़हन में रखिए। अब अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी फ्लुएंसी आपने कैसे अपनी डेवलप करनी है।